जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। रांची से पीएम ने वर्चुअली हरी झंडी दिखा दी है। वंदे भारत ट्रेनों को विकास परियोजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी ने कर दिया है। भारी बारिश की वजह से इसी बीच जमशेदपुर का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इसी बीच चलिए अब रुख करते हैं, इस वक्त पीएम मोदी शिलान्यास कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अब आइए इन सभी रेल विकास की योजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि झारखंड राज्य और झारखंड वासियों के विकास के लिए समर्पित है। पिछले 10 वर्षों में झारखंड में कनेक्टिविटी विस्तार व रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भारत सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है और इस साल रेल विकास के लिए राज्य को रिकॉर्ड 7,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल विकास के इसी क्रम में प्रधानमंत्री जी आज झारखंड के लोगों को दे रहे हैं 650 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। साथ ही झारखंड समेत विभिन्न प्रदेशों को 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उपहार। वंदे भारत आधुनिक होती भारतीय रेलवे का नया चेहरा है। आज हर शहर में, हर रूट पर वंदे भारत की मांग है। प्रधानमंत्री जी द्वारा आज जिन नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया जा रहा है, उनमें बाबा बैजनाथ धाम देवघर को बाबा विश्वनाथ धाम वाराणसी से, टाटा नगर को पटना से, टाटा नगर को ओडिशा के ब्रह्मपुर से जोड़ने वाली ट्रेनें शामिल हैं। साथ ही आज भागलपुर हावड़ा, गया हावड़ा, राउरकेला टाटा नगर हावड़ा नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई जा रही है। विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस इन ट्रेनों के संचालन से देशवासियों को तेज और कंफर्टेबल यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही विभिन्न राज्यों की आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। झारखंड में रेल नेटवर्क के विस्तार के क्रम में प्रधानमंत्री जी द्वारा आज किया जा रहा है कुरकुरा कनरोआ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजना और 4 रेल अंडरपास का राष्ट्र को समर्पण एवं मधुपुर बाईपास लाइन और हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो का शिलान्यास। झारखंड समेत संपूर्ण देश को दी जा रही इन सौगातों से न केवल आर्थिक प्रगति को बल मिलेगा, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी मिलेगी नई मजबूती। जोरदार तालियां और धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ। और अभी थोड़ी ही देर में हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वचन भी सुनेंगे। आप सभी यहीं पर उपस्थित रहें। इतनी भारी वर्षा के बाद भी, इतने खराब मौसम के बाद भी माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच झारखंड की धरती पर पहुंचे हैं। हम धन्य हैं और बार बार आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। और अब पूरे झारखंड में खुशहाली है, समृद्धि है, क्योंकि आज हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के आवासों का गृह प्रवेश। सर्वप्रथम मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी पंकज बेरा जी को घर की चाबी प्रदान करें। तालियां आपकी ओर से हो। तालियां जोरदार होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और अब अगला आग्रह माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज चौहान जी से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुक असर खान जी को आवास की चाबी प्रदान करें। महोदय, तालियां होती रहे जोरदार।
अगली लाभुक गीता रजक जी। सुधा संपन्न घर की चाबी प्रदान किया जा रहा है, गीता रजक जी। इनके बाद आएंगी बसंती सबर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की ये लाभुक। तालियां जरूर होनी चाहिए आप सबकी तरफ से। और अब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभुक आएंगे बहामनी हांसदा जी। और अगली लाभुक प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाभार्थियों के बीच ये चाबी सरस्वती हेम्ब्रम जी। सुविधा संपन्न घर की चाबी प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय एवं सभी हमारे मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के इस अवसर पर जब हमारे बीच गरिमामय उपस्थिति है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे लोकप्रिय नेता और नए भारत के शिल्पकार माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह, कृपया अपनी ओजस्वी वाणी में आशीर्वाद रूपी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, सांसद विद्युत महतो जी, राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है। इस समय झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व आज कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार
और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है, अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है, अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है, अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाईस्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा बैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी काफी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़वा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइंस बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों,
आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर भी बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ भी ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देश भर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पिछड़े हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैं एक और विशाल जनसभा में भी जा रहा हूं। 5-10 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां मैं विस्तार से झारखंड से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा। लेकिन मैं झारखंड वासियों की क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं रांची तो पहुंच गया, लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलीकॉप्टर निकल नहीं पा रहा है, वहां पहुंच नहीं पा रहा है। और इसके कारण मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से इन सारे कार्यक्रमों का आज उद्घाटन और लोकार्पण कर रहा हूं। और अभी सार्वजनिक सभा में भी मैं सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जी भर करके बहुत सी बातें करने वाला हूं। मैं फिर एक बार आप सभी यहां आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो इसी बीच आपको बता दें, झारखंड के लोगों के कर्मा पर्व की बधाई पीएम मोदी ने कहा। झारखंड के लोगों को बधाई पीएम मोदी ने दी। इसी बीच खबर हम आपको बता रहे हैं, अभी आप लाइव रांची से पीएम मोदी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुन रहे थे। इसी बीच रेल कनेक्टिविटी के विस्तार क्षेत्र का विकास हुआ। पीएम मोदी का कहना, छात्रों, व्यवसायियों को सहूलियत होगी। 6 वंदे भारत ट्रेनों का शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा आज किया गया है। पर्यटन को इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। ये तमाम वो चीजें हैं जो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लोगों से साझा की कि किस तरीके से इन वंदे भारत ट्रेनों से यातायात कहीं ना कहीं जो सुविधा है वो आसान होने वाली है। छात्रों और व्यवसायियों को मदद मिलेगी इसके जरिए। तो पीएम मोदी ने आज 6 वंदे भारत ट्रेनों का शिलान्यास कर दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाइव रांची से पीएम मोदी को हम सुन रहे थे। भारी बारिश की वजह से उनका कार्यक्रम स्थगित हो गया है। इसी बीच रांची में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और 7 बड़े रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास। कुल 600 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट, 2 करोड़ नए घरों के आवंटन का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके अलावा 20,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी दिया गया। 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई। तो आज का ये कार्यक्रम पीएम मोदी का हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 6 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम मोदी ने आज हरी झंडी दिखा दी है। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी बताया कि किस तरीके से इन ट्रेनों से कनेक्टिविटी और भी आसान होने वाली है। और आपको बता दें, जमशेदपुर का कार्यक्रम पीएम मोदी का था, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच
पीएम मोदी ने रांची से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आज वर्चुअली हरी झंडी पीएम मोदी ने दिखाई 6 वंदे भारत ट्रेनों को। यात्रियों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बयान करते हुए यहाँ पे उपस्थित अतिथियों की उत्साह आज एक नई तस्वीर दिखाते हुए अंदर से बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के दौरे पर रहेंगे। जी हां, बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी आज अहमदाबाद का दौरा करने वाले हैं, जहां वो अहमदाबाद से भुज वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। वंदे भारत मेट्रो का टिकट लोग अनारक्षित तरीके से काउंटर से खरीद सकेंगे। ट्रेन छूटने के वक्त तक टिकट खरीदा जा सकेगा। ये भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत मेट्रो होगी जिसे लंबी दूरी के लिए चलाया जाएगा। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं, अहमदाबाद का दौरा आज पीएम मोदी करने वाले हैं, जहां उनका कार्यक्रम क्या रहने वाला है। पीएम मोदी अहमदाबाद से भुज वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी आज दिखाने वाले हैं। और इस वंदे भारत मेट्रो की खासियत क्या है? वंदे भारत मेट्रो का टिकट लोग अनारक्षित तरीके से काउंटर से खरीद सकेंगे। जी हां, ट्रेन छूटने के वक्त तक भी टिकट खरीदा जा सकेगा। ये बड़ी बात और एक बड़ी खासियत इस वंदे भारत मेट्रो की है कि जब तक ट्रेन छूट ना जाए उससे पहले तक भी ट्रेन छूटने के वक्त तक टिकट आप खरीद सकते हैं। अहमदाबाद के लोगों को यह सौगात, नई सौगात पीएम मोदी आज देने वाले हैं। अहमदाबाद के दौरे पर पीएम मोदी आज रहेंगे। ये भारत में चलने वाली पहली वंदे भारत मेट्रो होगी जिसे लंबी दूरी के लिए चलाया जाएगा। इसी बीच आप तस्वीरें देख रहे हैं, 360 किलोमीटर का सफर ये वंदे मेट्रो तय करने वाली है। इतनी लंबी दूरी में चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन है ये। और इसी बीच आपको फिर से एक बार बताते चलते हैं कि पीएम मोदी आज अहमदाबाद का दौरा करने वाले हैं। गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी आज हैं और खास बात यह है कि वहां जाकर अहमदाबाद पहुंचकर पीएम मोदी अहमदाबाद से भुज वंदे भारत मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और इसी बीच इसकी खासियत एक बार फिर से हम आपको बताते चलते हैं, वंदे भारत मेट्रो का टिकट लोग अनारक्षित तरीके से काउंटर से आप खरीद सकेंगे, खरीदने में सक्षम है। इसके अलावा ट्रेन छूटने के वक्त तक टिकट खरीदा जा सकता है। और भारत में इतने लंबी दूरी के बीच चलने वाली ये पहली वंदे भारत मेट्रो होने वाली है। भुज से अहमदाबाद के बीच ये वंदे मेट्रो दौड़ेगी। इसी बीच उसकी एक बार फिर से खासियत आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चलते हैं। पूरी तरह वातानुकूलित होगी वंदे भारत मेट्रो। इसके अलावा 1150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इसमें की गई है। 2058 यात्रियों के खड़े होने की जगह इसमें है। इसके अलावा 9 स्टेशन पर यह वंदे भारत मेट्रो रुकेगी। 9 स्टेशन, इसके 9 स्टॉपेज होने वाले हैं। इसके अलावा 110 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होने वाली है। इसके अलावा एक बार फिर से बता दें आपको, 9 स्टेशन पर रुकेगी। अहमदाबाद से भुज वंदे मेट्रो, इसके बीच में 9 स्टॉपेजेस रहने वाले हैं। इसके अलावा 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी 360 किलोमीटर की दूरी। बेहद फास्ट, बेहद तेज ये वंदे भारत मेट्रो दौड़ने वाली है। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।